नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की राजनीति में केंद्र बिंदु बने बीजेपी के कानून मंत्री देश के अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने है गोविंद राम मेघवाल। आरक्षित सीट है लोकसभा की ये, और यहाँ से 3 बार के सांसद हैं अर्जुन राम मेघवाल। बीजेपी के सरल सौम्य स्वभाव के नेता माने जाते हैं और मोदी कैंप में काफी नजदीक हैं, और इसीलिए उन पर पार्टी ने चौथी बार भरोसा जताया है। मुश्किल ही 2-3 सीट से ज्यादा ऐसी लोकसभा कोई भी राजस्थान की सीट नहीं है जहां पर चौथी बार कोई कैंडिडेट दुष्यंत सिंह के बाद अर्जुन राम मेघवाल जो हैं। तो अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर लोकसभा क्षेत्र में इस वक्त अपने चुनावी कैंपेन और चुनावी मोड़ पर कहां हैं, और उनके सामने कांग्रेस के पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल कितनी उन्हें चुनौती दे रहे हैं, इस सीट के समीकरण क्या कुछ बता रहे हैं, और कौन इस पर निर्णायक मतदाता की भूमिका में रहेगा, ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश अगले 1 घंटे में हमारे खास मेहमानों के साथ हम करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर चेतन राज पुरोहित बीजेपी के हैं, खुद बीकानेर से आते हैं, बीकानेर की राजनीति की बड़ी पकड़ है। राजेश कटारा जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, मधु आचार्य जी बीकानेर के वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़ी पैनी नजर है, पूरी राजनीति वहां की समझते हैं, जानते हैं और बड़ी गहराई से हमें हमारे न्यूज 24 के दर्शकों को वहां की बारीकियां बताएंगे। राधेश्याम चोटिया जी चूरू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्योंकि चूरू और बीकानेर लोकसभा सीट एक दूसरे से कई मायनों में इस चुनाव में जुड़ गई है। उसके जो कारण है वो हम समझेंगे राधेश्याम चोटिया जी से। साथ ही डॉक्टर मुनेश अरोड़ा उदयपुर से हमारे साथ हैं, श्याम सुंदर शर्मा जी जयपुर से और राजेंद्र मधुकर जी शेखावाटी से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजेश कटारा जी, आपके पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल जी की इस वक्त बीकानेर में जो स्थिति है, कहाँ पाते हैं आप? नमस्कार मीना शर्मा जी। जी नमस्कार। सभी वरिष्ठ पत्रकारों को नमस्कार। देखिए मीना जी, हमारे गोविंद राम मेघवाल जी की स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि अर्जुन राम मेघवाल जी हैं वो 10 साल से यहाँ पर सांसद हैं, परंतु कोई वो ऐसे 10 काम भी नहीं गिना सकते जो जिनको याद किया जाए। दूसरा, इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं अभी तक। इनके ही पूर्व विधायक कैलाश मेघवाल जी ने, जो इनके वरिष्ठ विधायक थे, उन्होंने इन पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया था। इनको तो भ्रष्टाचार की जननी तक कहा था। ये पता नहीं मोदी जी ने सुना कि नहीं सुना, और कोई ईडी की जांच या सीबीआई की जांच कब तक उन पर आएगी, और उनको खामियाजा भुगतना पड़ा और उनको टिकट भी नहीं दिया बीजेपी ने इस कारण से। अब पता नहीं कौन सच बोल रहा है, या तो इनको वरिष्ठ विधायक ने सच बोला, अर्जुन राम मेघवाल जी सच बोल रहे हैं, अब ये तो यही डिसाइड कर सकते हैं। परंतु जनता इस बार बदलने के मूड में है, और हमारे मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी, और इस बार जीत की ओर अग्रसर जी, अच्छी स्थिति में है आपके मुताबिक। मधु आचार्य जी, जब आप वहां दूर से देखते हैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों के उम्मीदवारों को, तो पहले तो दोनों उम्मीदवारों की स्थिति जो है खुद की व्यक्तिगत स्थिति होती है, फिर पार्टी की स्थिति होती है, फिर कार्यकर्ता जो है उन्होंने कितनी ताकत लगाई है उससे पता चलता है। तो पहले व्यक्तिगत अगर हम बात करें तो दोनों, आप सभी बाकी लोग अपना ऑडियो बंद कर लीजिए प्लीज। मधु आचार्य जी, दोनों नेताओं की व्यक्तिगत स्थिति में मजबूती किसकी है? अर्जुन राम मेघवाल, गोविंद राम मेघवाल? देखिए मीना जी, कटारा जी को बताऊं कि 2 नहीं 3 चुनाव जीते हैं अर्जुन राम मेघवाल लगातार। 15 साल से सांसद है। 15 साल से सांसद है। उन्होंने पहला चुनाव मीना जी जीता 22,000 वोटों से, दूसरा चुनाव जीता 1.5 लाख वोट से, तीसरा चुनाव जीता उन्होंने 3 लाख से ज्यादा वोट से, और तीनों बार कांग्रेस ने उनके सामने नए नए उम्मीदवारों को परखा, जिसे मैं कहूंगा कांग्रेस ने प्रयोग किया। लेकिन उससे पहले जो उससे तीन चुनाव से पहले का जो चुनाव था, उस समय धर्मेंद्र जीते थे हमारे यहाँ, उन्होंने रामेश्वर डूडी को हराया था। तो 4 चुनाव लगातार यहाँ पे कांग्रेस हारी है लोकसभा का। हालांकि इस सीट को जाट सीट माना जाता है, लेकिन ऐसी की सीट जब से ये आरक्षित हुई तब से लगातार यहां भाजपा का वर्चस्व रहा।
और अर्जुन राम मेघवाल, क्योंकि आपने खुद ने अभी इस बहस को ओपन करते हुए कहा था कि वो अपने स्वभाव के कारण कुछ अलग पहचान रखते हैं, अपने व्यवहार के कारण अलग पहचान रखते हैं। अर्जुन राम जी के पक्ष में बहुत सी चीजें सामने दिखती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे पक्ष हैं, उनके भी नेगेटिव है, लेकिन अर्जुन राम मेघवाल और गोविंद राम मेघवाल ये दोनों चिर परिचित राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, आरंभ से राजनीतिक प्रतिद्वंदी है। एक तरफ बड़बोलेपन के कारण गोविंद राम मेघवाल ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं और उनसे लोग ज्यादा नाराज रहते हैं, वहीं हंसकर बात करने वालों में अर्जुन राम मेघवाल रहते हैं। लेकिन अर्जुन राम मेघवाल इसलिए इस बार ज्यादा अपन मानते हैं कि बीकानेर संभाग की 3 सीटें, चूरू, गंगानगर और बीकानेर, 8-8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं इन सीटों में। चूरू में 8 में से केवल 2 भाजपा जीती हुई है, गंगानगर में 8 में से 2 भाजपा जीती हुई है, लेकिन बीकानेर सीट एक ऐसी सीट है जिसमें भाजपा 8 में से 6 सीट जीती हुई है। और यहां हारने वालों में डॉक्टर बी.डी. कल्ला है, खुद गोविंद राम मेघवाल है, भंवर सिंह भाटी हैं। ये 3 बड़े दिग्गज यहां चुनाव आ रहे हैं। इन सब के कारण वर्तमान सिनेरियो में तो ये लगता है कि भाजपा बहुत ताकतवर है इन राजनीतिक गणित से, लेकिन कांग्रेस कमजोर है, ये कहना भी अपने आप में गलत होगा। अगर हम देखें तो दरअसल कोलायत की सीट में जहां भंवर सिंह भाटी चुनाव हारे, अगर भंवर सिंह भाटी और चूंकि अब रालोपा यानी हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के साथ हैं, उनके उम्मीदवार रेवतराम के वोट जोड़े जाएं तो बहुत मामूली सा अंतर बचता है भाजपा से। ठीक इसी तरह से लूणकणसर में कांग्रेस के उम्मीदवार राजेंद्र मूड और कांग्रेस के बागी वीरेंद्र बेनीवाल जो अब कांग्रेस में आ चुके हैं, उन दोनों के वोटों को जोड़ा जाए तो वो वोट भाजपा के जीते हुए कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा से बहुत आगे निकलते हैं। इसी तरह तीसरी बात, माकपा को भी कांग्रेस ने एक सीट सीकर की दी है। डूंगरगढ़ सीट पर अगर माकपा उम्मीदवार और कांग्रेस उम्मीदवार के वोट जोड़े जाएं तो वो बहुत आगे रहते हैं भाजपा के उम्मीदवार से। हालांकि जीता हुआ अभी वहां भाजपा का विधायक है, लेकिन ये सब पक्ष कांग्रेस की नजर में भी है। लेकिन बड़ी दिक्कत ये है कि क्या इस अंतर के वोटों को, नोखा में भी यही है, कन्हैयालाल जंवर और रामेश्वर डूडी की पत्नी के वोट जोड़े जाएं तो बहुत आगे निकलते हैं। इन वोटों को कलेक्ट कर पाने में कांग्रेस उम्मीदवार सक्षम होगा क्या? उसकी स्थितियां अभी तक तो फ्रूटफुल नहीं लगती, क्योंकि गोविंद राम मेघवाल के हमेशा से ही बीकानेर की राजनीति में कांग्रेस के नेताओं से अलग अलग टकराहट रही है। कोई बहुत अच्छी स्थिति भाजपा के विधायकों और भाजपा के नेताओं से अर्जुन राम जी की भी नहीं है, लेकिन अर्जुन राम जी के पास बड़ा एक जो फैक्टर है वो है मोदी फैक्टर। वो मोदी फैक्टर इसलिए कि वो निकट है कि नहीं है ये तो भाजपा वाले जाने, लेकिन वो हर वक्त मोदी के पीछे खड़े दिखाई देते हैं। उसका एक असर है यहाँ के वोटर पर। तो शहरी क्षेत्र जो है बीकानेर पूर्व और पश्चिम, ये भाजपा के बड़े गढ़ हैं। अब गोविंद राम मेघवाल, मैंने जो आपको बताई ये इतनी सीटें हैं, उसके जो भाजपा के विपक्ष के वोट हैं उसको लें तो ही कोई गोविंद राम के लिए चांस बनते हैं। दूसरी बड़ी बात एक जो अंडर करंट है वो राहुल कसवा का चूरू से टिकट कटना। उसके बाद चूंकि जाटलैंड की ये सीटें मानी जाती है, नागौर, चूरू, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, पाली और बाड़मेर, इसे जाटलैंड कहते हैं। अक्सर मैं जब जर्नलिज्म में था तो हम इसे जाटलैंड बोलते थे। तो इस पर राहुल कसवा के टिकट कटने का भी एक बड़ा असर पड़ेगा। बीकानेर का जाट अभी तक मुखरित नहीं हुआ है, क्योंकि अब तक के जाट समुदाय के अलग अलग क्षेत्रों के चेहरों को देखें तो जाट समुदाय कोई भाजपा से खास इस बार कुछ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस के प्रति उसका मोह भी है, तो जाट वोट बड़ा फैक्टर डालेंगे। लेकिन कांग्रेस अगर अपने आप को एक कर ले, मैंने जैसे कहा बिखरे हुए वोट ले ले, तो ताकतवर बन सकती है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में मुझे भाजपा कुछ आगे बढ़ी हुई ही सी नजर आती है। जी, तो एक तरफ तो राजनीतिक कद जो है वो भी केंद्र की राजनीति में केंद्रीय मंत्री बनने से, सांसद और 2 बार पिछले टेन्योर में मंत्री, 3 बार सांसद बनने से निश्चित रूप से बड़ा कद हो जाता है। आप राष्ट्रीय राजनीति में नजर आते हैं, आप अक्सर प्रधानमंत्री के साथ खड़े नजर आते हैं, प्रधानमंत्री के पीछे दिखते हैं।
तो एक तरफ तो वो कदकाठी है राजनीतिक रूप से अर्जुन राम मेघवाल की, और एक तरफ गोविंद राम मेघवाल ने तुलनात्मक रूप से कैंडिडेट के रूप में अगर देखा जाए तो मधु आचार्य जी को मजबूत कैंडिडेट इस वक्त अर्जुन राम मेघवाल नजर आते हैं। उनके पक्ष में कई कारण भी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो गणित है वोट का, वो वोट का गणित अगर सही ढंग से कांग्रेस पार्टी अपने तमाम जो मतभेद हैं उनको दूर करके इस चुनावी मैदान में उतरती है तो शायद वो गणित कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि जो जाटलैंड है, अगर इस जाटलैंड का जाट कांग्रेस के साथ जाता है और बीजेपी से नाराज होता है तो फिर डॉक्टर चेतन राजपुरोहित परेशानी आपके लिए बढ़ सकती है। बिल्कुल, मैं मधु जी भाई साहब को सुन रहा था, पूरा विश्लेषण उन्होंने किया 8 विधानसभा का, लेकिन उसमें एक दो चीजें मधु जी भाई साहब शायद भूल गए या ध्यान में नहीं आया। लूण कंसर में हमारा भी बागी था प्रभु दयाल जी सारस्वत, वो भी करीब 50,000 के मत ले गए थे पहली बार। चेतन जी वो 2 बार अनूपगढ़ में बीजेपी का नहीं है। अनूपगढ़ में भी कर रहा हूँ मैं बीच में कि उन्होंने तो पिछली बार कांग्रेस से टिकट भी मांगा था। अनूपगढ़ में आता हूँ, अनूपगढ़ में भी भाजपा की बागी थी शिमला बावरी 2 बार। तीसरी बात अपन को समझना ये पड़ेगा कि लोकसभा का वोटिंग ट्रेंड और विधानसभा का वोटिंग ट्रेंड, चाहे आप 2014 का इलेक्शन ले लीजिए और चाहे 2018 का इलेक्शन 19 का इलेक्शन ले लीजिए। 2018 में माननीय गहलोत साहब ने सरकार बनाई थी और बीकानेर के 8 में से 4 सीटें कांग्रेस के पास थी, मार्जिन वोटों के साथ थी। लेकिन 3 महीने के बाद में जो लोकसभा का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को 58.53% मत मिला और कांग्रेस को 35% मिला। मेरा निवेदन मीना जी ये है कि लोकसभा का ट्रेंड जो है वो कांग्रेस से हम लोग 23% मत आगे हैं। विधानसभा में अलग ट्रेंड है, पंचायत समिति में अलग ट्रेंड है, जिला परिषद में अलग। अगर ऐसे वोट जोड़ने लग जाए तो मधु जी भाई साहब का बिल्कुल सही है, लेकिन हम पिछला चुनाव 2,64,000 से ज्यादा मतों से बीकानेर में हम जीते थे लोकसभा चुनाव, पहली बात। दूसरी बात, अब है 2 कैंडिडेट अर्जुन राम जी मेघवाल और गोविंद जी मेघवाल। जैसे मधु जी भाई साहब ने बताया, गोविंद जी मेघवाल विधानसभा का चुनाव खाजूवाला से भी लड़े थे, हारे, कितने मतों से हारे सबको पता है। मेरा निवेदन ये है कि बार बार कहता हूँ, पहली चीज है अर्जुन राम जी मेघवाल के द्वारा किए गए बीकानेर में काम। दूसरा उनका व्यवहार, एक आईएएस होते हुए भी जिस शालीनता के साथ, जिस पोलाइटनेस के साथ उनका व्यवहार ऐसा है कि जन जन के हृदय में बसे हुए हैं अर्जुन राम जी मेघवाल बीकानेर लोकसभा क्षेत्र के अंदर। अनूपगढ़ की बात करिए आप, अनूपगढ़ के अंदर जिस प्रकार से अनूपगढ़ बीकानेर रेल लाइन का काम के लिए उन्होंने सर्वे करवाया है, चाहे बीकानेर के हवाई अड्डे की बात हो, चाहे सोलर की बात हो, चाहे केंद्रीय योजना की बात हो, एक आईएएस होकर के, एक आईएएस रहे हुआ व्यक्ति अपने आईएएस के चोले को उतार करके एक जन सेवक के रूप में जो भूमिका बनाई है माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल ने, वो अपने आप में एक बड़ा सूचक है। मैंने बड़े आईएएस देखे हैं जो आईएएस का पहला चुनाव जीत जाते हैं, दूसरे चुनाव वो बुरी तरह हार जाते हैं, लेकिन माननीय अर्जुन राम जी ने जिस प्रकार से अपनी छवि एक पेश की है जनता के बीच में, जनता के सुख में, जनता के दुख में। और आप मीना जी कल्पना करिए, मैं लगातार उनको देख रहा हूँ पिछले 14 सालों से, वो आदमी सुबह 7 बजे 6 बजे रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं, अपने घर नहीं जाते, दिन भर कार्यक्रमों में, सुख में, दुख में, जनता की भागीदारी में भाग लेते हैं और रात को 10-20 पे वापस ट्रेन पकड़ लेते हैं, सुबह दिल्ली पहुंच जाते हैं। माननीय मधु जी भाई साहब को पूरा पता है, ये बीकानेर के हमारे रहने वाले मेरे बड़े भाई हैं। जिस प्रकार से मेहनत करते हैं अर्जुन राम जी, वो मेहनत ही जनता के दिलों में उनको हीरो बनाया है। और गोविंद जी मेघवाल की सबसे बड़ी समस्या एक है कि उनके जो बोली है, वो बोली ही उनको चुनाव हराने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करने वाली है, पहले भी की है। और पिछली बार मदन गोपाल जी थे, आईपीएस थे, आईपीएस से सेवानिवृत्ति लेकर आए थे। और मैं तो एक नई चीज बताता हूँ आपको मीना जी, अंतिम बात कह के खत्म करता हूँ। बीकानेर लोकसभा सीट एक ऐसी सीट थी जहाँ 2014 का जो मार्जिन हमारा था जीत का, 2019 में हमारा कम हुआ। क्यों? क्योंकि मदन गोपाल जी जो पूर्व आईपीएस चुनाव लड़ने के लिए आए थे, तो उन्होंने करीब 18-19 हजार वोट कवर किए थे। ये मैं आपको नई चीज बता रहा हूँ। लेकिन अगर वापस गोविंद मेघवाल जी को चुनाव में लाए तो निश्चित रूप से
जीत का जो मार्जिन है भारतीय जनता पार्टी का 2,64,000 वाला, वो मार्जिन 4 लाख तक जाने वाला है। क्यों? क्योंकि कैंडिडेट पे बहुत बड़ा निर्भर करता है चुनाव। डॉक्टर चेतन, ये बात तो मधु आचार्य जी ने भी कही और चर्चा में भी आई। राजेश कटारा जी हालांकि बोल रहे हैं कि उनके भ्रष्टाचार के आरोप लगे उन पर, जिनकी चर्चा ईडी सीबीआई कब करेगी, वो सवाल भी पूछ रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे दूसरा था। अभी तो चुनाव का माहौल है, तो अभी ईडी की बात, सीबीआई की बात नहीं करते हैं। अभी तो बात ये करते हैं कि चुनावी मैदान में जनता के वोट कौन कितने ले पाएगा। मेरा सवाल आपसे ये था कि जो जाट फैक्टर है, राहुल कस्वां का आपने टिकट काटा, चूरू और बीकानेर जुड़े हुए हैं, जाट तो पूरे प्रदेश में जुड़ा हुआ रहता है। ये एक ऐसी कौम है जो सत्ता के साथ रहती है और सत्ता से दूर बिल्कुल नहीं रहना चाहती है, ऐसा हम अक्सर सुनते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये कि जाट मैं मीना जी बताता हूँ। हाँ, मीना जी, भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म की राजनीति करती ही नहीं है। हमारे लिए 4 जातियां हैं, गरीब, युवा, महिला, ये हमारे लिए जातियां हैं। हम इनको हम जातियां मानते हैं। इसी जातियों पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको सारे वर्गों का समर्थन मिलता है, सारे वर्गों का, चाहे कोई भी हो। और हम लोग ऐसे ही 6-6 लाख मतों से नहीं जीते हैं। हम लोग भीलवाड़ा सीट 2019 6,61,000 मतों से जीती। चित्तौड़गढ़ सीट 5,76,000 से जीती। राजसमंद सीट 5,51,000 से ज्यादा मतों से। हम ऐसे नहीं जीते। जनता का समर्थन कब मिलता है? जब नेतृत्व सक्षम और नेतृत्व काम करके दिखाए। जनता समर्थन नहीं देगी। जब तक आप जमीन पे, धरातल पे काम नहीं करोगे, जनता समर्थन आपको नहीं करेगी। हमारे पास, हमारे कार्यकर्ताओं के पास काम बताने के लिए बहुत है, इसीलिए जनता समर्थन करती है। और मैं बार बार कहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सक्षम नेतृत्व भारत को मिला है, और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी के रूप में 100 दिन में जो काम हुए हैं, जिस प्रकार से जनता को राहत मिली है। आज की बात बताता हूँ, आज पेपर लीक प्रकरण में 20 ट्रेनिंग सेंटर से एसआई को पकड़ के लाए हैं। 5 साल तक नहीं लाए, हम दूसरी बारी 20 आज पकड़ के लाए। क्यों लाए हैं? क्योंकि नीति सही है, नियत सही है। जब नीति और नियत सही होती है तो इस तरीके का काम होती है, और जनता समर्थन देती है। जनता समर्थन हवा हवाई बातों पे नहीं देती है। 25 की 25 सीट राजस्थान में भाजपा को जनता इसलिए नहीं जिताती है कि भाजपा अच्छी है, जनता इसलिए जिताती है कि भाजपा डिलीवर करती है, जो कहती है वो करके दिखाती है। ठीक है डॉक्टर चेतन, पूरे प्रदेश में जो एक फैक्टर पूरे प्रदेश में एक साथ काम करेगा, वो भले ही हम न्यूज 24 पर तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम धर्म और जाति की बात ही ना करें, बिल्कुल भी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम चाहते हुए भी टाल नहीं सकते हैं। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, ये जो आरएलपी के साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हुआ है, और जो समाज है, एक वर्ग विशेष जो है, क्योंकि राजपूत और जाट आपस में एक दूसरे को सत्ता का राइवल मानते हैं, और ऐसे में हालांकि बीजेपी ने भी टिकट सत्ता जाट को और राजपूत को इक्वल करने की कोशिश की है, लेकिन जो जाट फैक्टर है, आप मेवाड़ में बैठकर देखते हैं तो बीकानेर में आपको कितना नजर आता है? मैडम, आपने जो बात कही है मीना जी, वो पूरे राज्य में ही इफेक्टिव है। जाट फैक्टर, राजपूत फैक्टर, एससी फैक्टर, एसटी फैक्टर, ये फैक्टर्स तो सब जगह इफेक्टिव है। पार्टियां, चाहे राजपूत हो चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता हो, दोनों ही जानते हैं कि जब टिकट का बंटवारा होता है तो उसमें सबसे पहले यही चीज कैलकुलेट की जाती है कि किस वर्ग का किसके साथ क्या कोलैबोरेशन है, कितना हमारी तरफ आएगा, कितना दूसरे की तरफ जाएगा। इसलिए तो बार बार मेघवाल ही उतर रहे हैं वहां पे। और जहां तक बीकानेर की बात करें, अर्जुन राम जी मेघवाल और गोविंद राम मेघवाल, उसके बारे में तो पूरा बता दिया आपने, जाट का भाई ने बता ही दिया हमारे बीकानेर से। मैं एक चीज और बता दूं कि जो सबसे बड़ा फैक्टर बीकानेर में है वो एससी फैक्टर है, जो कि 2011 की गणना के हिसाब से करीब करीब 24% है एससी फैक्टर, और लगभग 1500 गांव और 290 पंचायत समितियां हैं वहां पे, जैसा मुझे मोटा अंदाज है। तो ये जो फैक्टर गांव के अंदर है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है चुनाव के अंदर। हालांकि 6 बीजेपी बीकानेर के प्रॉपर में जीती हुई है, 6 विधानसभा जीती हुई है, 2 कांग्रेस के पास गई हैं। और जहां राजपुरी जी बता रहे थे 2014 और 2000 की गणित में, तो हालांकि 2019 में अर्जुन राम जी का वोट बड़ा है,
घटा नहीं है, मगर परसेंटेज ऑफ वोट के हिसाब से वो 3% माइनस हुए हैं। उस समय उनको 6,57,000 के आसपास करीब वोट मिले थे 2019 में, और जो उससे पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें 4,35,000 मिले थे। तो ये जो वोट बढ़े हैं ना, ये जो डिफरेंस आ रहा है वो उसकी वजह से आ रहा है। वोट की कास्टिंग ज्यादा हुई, इसलिए परसेंटेज का डिफरेंस माइनस तो आया, वरना वोटों का जो कुल कैलकुलेट अंतर है वो अर्जुन राम जी के फेवर में ज्यादा बड़ा है। अब दूसरी बात और बता दें, जो भाई बता रहे थे, मेरे एक जान पहचान के पत्रकार हैं, वो बीकानेर में उन्हीं के आसपास रहते हैं। तो जैसे राजपुरोहित जी कहते हैं कि सुबह 8 बजे आते हैं, तो अर्जुन राम जी के लिए तो ये कहता है कि वो गेट में खड़े होकर लोगों की जन समस्याएं सुन लेते हैं। उनके लिए गेट के, जनता के लिए दरवाजे हमेशा ही खुले हुए हैं, उनके लिए कोई मनाही नहीं है। और मेरी तो अर्जुन राम जी से बहुत निकट बात हुई है, मैंने 2-3 बार उसका जिक्र भी किया है। उस समय पे विजय रायटे जो अभी प्रभारी है वो भी थी, और अरुण सिंह जो प्रभारी है वो भी थे। हम सब लोग लंच साथ ही कर रहे थे, तब भी उनसे बात हुई थी। तो जहां तक अर्जुन राम जी की शख्सियत है, वो बहुत ग्राउंड टू अर्थ है, बहुत वाणी के बहुत ही मधुर, और बहुत ही मतलब पत्रकारों को जो शंका है ना उसका रूट में जाके वो समाधान करने वाले आदमी है। अब दूसरी एक मुद्दा और बता दूं, जो जिसका एक मुद्दा का मैं जिक्र करना चाहूंगा, हाई कोर्ट बेंच, जिसका मेरे 2 भाइयों ने अभी जिक्र नहीं किया। हाई कोर्ट बेंच के लिए उदयपुर में पिछले 40 साल से हड़ताल चल रही है। अभी चंद्रचूड़ जी आए थे बीकानेर, तो वहां पे हाई कोर्ट की वर्चुअल बेंच की घोषणा उन्होंने कर दी थी। उसके बाद उदयपुर और कोटा में साइमल्टेनियस, मैंने आपको आपके इस बहस में कहा भी था कि बीजेपी ने ध्यान नहीं दिया, यहाँ स्ट्राइक चल रही है। तो जो कटारिया जी हमारे राज्यपाल बन के चले गए आसाम में, उन्होंने अर्जुन राम जी से बात की कि साहब आपने ये क्या कर दिया। जब हमारा प्रतिनिधि मंडल आपसे मिला था दिल्ली में, तो आपने कहा था कि हम तो तीनों एक साथ खोलेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये सच है कि उदयपुर, कोटा और बीकानेर में जब भी वर्चुअल बेंच खोली जाएगी हाई कोर्ट की, वो एक साथ खोली जाएगी, और ये केंद्र की नीति है कि 10 हाई कोर्ट की वर्चुअल बेंच पूरे देश में आएंगी, उसमें से 3 राजस्थान में आएंगी और तीनों बीकानेर, कोटा और उदयपुर को मिलेंगी। मगर ये तीनों होंगी एक साथ स्टार्ट। तो जो उदयपुर वालों की जो शंका थी कि हमारे को वंचित कर दिया गया, वो नहीं है। इसकी वजह से जोधपुर उनसे नाराज हो गया। जोधपुर नहीं चाहता कि जोधपुर में आज भी अशोक गहलोत, क्योंकि बाहर के मेंबर है वहां पे, और वो लगातार इस स्ट्राइक को कर रहे हैं कि जयपुर में जो बेंच गई है, हाईकोर्ट बेंच जयपुर में खुली है, उसका विरोध कर रही है जोधपुर बेंच। वो नहीं चाहती कि उसमें, वो चाहते हैं कि हाईकोर्ट की एक ही बेंच हो। जबकि आज का सिद्धांत ये कहता है कि न्याय सस्ता और सुलभ सबके लिए हो। तो मेरा ये मानना है कि अर्जुन राम जी ने राजस्थान के अंदर कानून मंत्री रहते हुए तीन शहरों को, 3 संभागों की हाईकोर्ट बेंच की समस्या का बहुत बड़ा समाधान किया है। और मेरा ये पर्सनली मानना है कि अभी जो वर्तमान गणित है उसमें अर्जुन राम जी मुझे काफी अहेड दिखते हैं, जैसा उनका स्वभाव है, जैसा उनकी वर्किंग स्टाइल है, और जो गणित है उसके हिसाब से। जी मधु आचार्य जी, अगर एक सुर में सभी लोग एक बात बोल रहे हैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता की परेशानी बढ़ सकती है, स्वाभाविक है। हम राजेश कटारा जी आपके पास आए हैं, उससे पहले मधु आचार्य जी, सवाल ये है कि 3 बार के सांसद 4थी बार मैदान में हैं, कैबिनेट मंत्री भी बने और लॉ मिनिस्ट्री जैसी उनके पास मिनिस्ट्री आई, संस्कृति मंत्रालय भी रहा, MOS रेवेन्यू भी रहे, लेकिन उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं आई वहां पर। मीना जी देखिए, चिंतन जी ने बड़ा अच्छा बचाव किया अर्जुन राम जी का। हालांकि मैंने खुद ने कहा है कि वो आगे हैं, उनके व्यवहार अच्छा है, लेकिन चेतन जी की कई बातों से मैं ना इत्तेफाकी रखता हूं। विकास के कोई काम नहीं किए उन्होंने यहाँ। पहली बात ये कह रहे थे हवाई अड्डा, वो तो माननीय अशोक गहलोत जी ने शुरू किया था। दूसरा बात, हवाई अड्डा है क्या? सप्ताह में 2 उड़ान, उसमें भी 1 उड़ान कैंसिल होती है दिल्ली के लिए। उड़ान है ही नहीं कोई, हवाई अड्डे नाम की चीज नहीं है बीकानेर में कोई। एक दिल्ली के लिए विमान, ड्राई पोर्ट कहाँ गया हमारा, रिंग रोड कहाँ गई हमारी, कई चीजें नहीं है। लेकिन फिर भी जैसा अरोड़ा साहब कह रहे थे, चेतन जी कह रहे थे, मैं मानता हूं वो अपने व्यवहार के कारण बीकानेर की जनता का दिल जीते हुए है, लेकिन विकास के उतने काम नहीं किए हैं।
लेकिन अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो अगर चेतन जी मेरे से ज्यादा जानते हैं, लेकिन वो मानेंगे नहीं, बचाव करेंगे। उनके देवी सिंह भाटी से 36 का आंकड़ा, उनके बिहारी लाल बिश्नोई से 36 का आंकड़ा, उनके ताराचंद शाश्वत से 36 का आंकड़ा, उनके विश्वनाथ मेघवाल से 36 का आंकड़ा। थोड़ा थोड़ा पैसा इस चुनाव में हुआ है, ये भी मानता हूं, लेकिन उनके 7 विधायक पहले कभी नजर नहीं आए हैं। लेकिन मैंने जो पहले कहा आपको, मोदी फैक्टर बीकानेर में बहुत कुछ हावी है, मोदी फैक्टर का असर है। और नंबर 2, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनके पास वोट बहुत है, मैंने वोट की गणित बताई इनको, वोट बराबर है। चेतन जी ने जो विश्लेषण किया उससे भी अगर काउंटिंग करें ना विधानसभा चुनाव के वोटों से, तो वो वोटों का अंतर कोई बहुत ज्यादा दोनों के बीच में नहीं है। लेकिन मैंने फिर कहा था कि उस वोट को कलेक्ट करने की क्षमता कांग्रेस के उम्मीदवार में है क्या? वो गोविंद राम जी मेघवाल अभी ताजा चुनाव हारे ही अपने बड़े बोलेपन के कारण है। जो माइनॉरिटी कांग्रेस को वोट करती है, उस माइनॉरिटी ने खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र में केवल और केवल भाजपा को वोट किया इस बार, और वो भी ऐसे नहीं पर्दे के पीछे जाके, सार्वजनिक रूप से भाजपा को वोट किया उनके बड़बोलेपन के कारण। इसलिए कांग्रेस अभी तक चुनाव को मेरे हिसाब से खड़ा ही नहीं कर पाई है, क्योंकि अभी तो नेताओं को मनाने का दौर चल रहा है। अब वीरेंद्र बेनीवाल के आने से राजेंद्र मूंड कितना काम करेंगे, ये अब देखने की बात है। और बड़ा नुकसान जो कांग्रेस को है दरअसल, वो है रामेश्वर डूडी का, क्योंकि डूडी की पूरी, चूंकि वो सांसद भी रहे हैं और जिला प्रमुख ही तो उनके हाथ में एक तरह से 30 साल से हैं, तो उनकी जाट राजनीति प्लस ग्रामीण राजनीति पर मजबूत पकड़ थी। अब वो इस स्थिति में नहीं है, गंभीर बीमार है, तो उनकी कमी कांग्रेस के लिए एक बड़ी कमी है। लेकिन अब भी मेरा ये मानना है, मैं फिर कह रहा हूं कि आज की तारीख में चुनाव कैंपेन देखें, चुनाव मैनेजमेंट देखें, चुनाव समीकरण देखें, तो अर्जुन राम जी आगे। जी, तो कुल मिला के हालात, परिस्थितियां, वोट बैंक, तमाम जो चीजें हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, विधायक ही नाराज हैं, तो जनता की तो छोड़ दीजिए। अर्जुन राम मेघवाल से स्थानीय विधायकों की एक एक करके लिस्ट में पूरे नाम बताए मधु आचार्य जी ने, नाराजगी है। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी अपने हारे हुए कैंडिडेट को वहां पर उतार कर मतलब क्या संदेश देना चाहती है? राजेश कटारा जी, गोविंद राम मेघवाल से मजबूत आपके पास कैंडिडेट नहीं था, छोड़ देते हैं, एक हारे हुए कैंडिडेट से आप लोकसभा के 3 बार के सांसद को कैसे हराएंगे, जबकि परिस्थितियां जो है वो सारी आपके सामने है, कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी क्लेश भी कम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मतलब सब कुछ आपके हाथ में होते हुए भी सब कुछ आपके हाथ से जा रहा है। देखिए मीना शर्मा जी, मैं आपको थोड़ा बैक में ले जाना चाहता हूँ। 2008 को देखिए, 2008 में सीपी साहब चुनाव हारे, लालचंद कटारिया जी चुनाव हारे, महादेव खंडेला जी चुनाव हारे। 2009 में पुनः चुनाव हुआ लोकसभा का, तीनों को तीनों चुनाव जीते, सीपी साहब भी चुनाव जीते, कटारिया जी भी चुनाव जीते और महादेव सिंह खंडेला भी चुनाव जीते और तीनों केंद्र में मंत्री बने। देखिए जनता का कब क्या रुख बदल जाए, और एक कयास लगाना अलग तरह की चीज है, परंतु 3 बार जो सांसद रह गया उस पर कुछ तो विरोधाभास होता ही है। ऐसा नहीं है, जनता ये सारी चीजें देख रही है कि कितने दिन ये भाषणों से देश को चलाना चाहते हैं। ठीक है, इनके जो अर्जुन राम मेघवाल जी हैं, ठीक है उनका अच्छा होगा, पर ऊपर भी लोग देखते हैं। आप देखिए कल जयपुर ग्रामीण में नामांकन रैली अनिल चोपड़ा की इतनी जबरदस्ती की, प्रधानमंत्री जी को वही रैली करनी पड़ी, मतलब नामांकन रैली से घबरा गए। अमित शाह जी आ गए, मतलब राजस्थान के इतने दौरे लगाए जा रहे हैं, इनको पता है इधर की क्या स्थिति है, इनके आंतरिक सर्वे भी बता रहे हैं इस चीज को लेकर के हैं। आप देखिए भाई कांग्रेस के पास तो आपके नॉमिनेशन के बाद रैली की जगह तय हुई, आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? देखिए ग्रामीण में ही क्यों तय की इन्होंने, इनको ग्रामीण में लग रहा है कि वहां हमारे हाथ से सीट जाने वाली है। पहले से इनके जो सर्वे चल रहे हैं बड़े उच्च स्तर पर सर्वे होते हैं। दूसरा सीबीआई ईडी इस तरह का जो दुरुपयोग हो रहा है, स्टैंडिंग मुख्यमंत्री जेल में जा रहे हैं, राष्ट्रीय जो उनको अध्यक्ष हैं वो लोग, वो भी कैसे चुनाव लड़ेंगे? कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए और प्रफुल्ल पटेल जी इनकी पार्टी में आ गए, उनको बरी कर दिया जिन पर हजारों करोड़ रुपए का घपला था। कई अपराधियों की, अपराधी कहेंगे उनको, जो पहले भ्रष्टाचार कहते थे, उनकी फाइलें गुम हो गई। अजीत पवार जी पे केस बंद हो गए,
इस तरह की चीजें ये जनता देखती है। अब जनता पहली जैसी नहीं रही, हर साल दर साल लोग समझदार हो रहे हैं, सारी चीज समझते हैं कि कहाँ भाषणों से ही देश चल रहा है। और मणिपुर को तो कभी कोई भूल ही नहीं सकता, जिस पर एक बात नहीं करते। आप देखिए रेल की क्या स्थिति है, रेलों को बेच दिया इन्होंने, एयरपोर्ट सब 50 साल के लिए गिरवी रख दिए। ये विकास किसने किया आप बताइए? इन्होंने कितने एयरपोर्ट बनाए, गिरवी रख दिए उन एयरपोर्टों को, एक तरह से प्राइवेटाइजेशन कर दिया। इस तरह से सारी चीजों को ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, तानाशाही सरकार चल रही है। आज कोई सच बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है देश के अंदर, जिसने भी सच बोला उसका क्या हश्र हुआ। तो जनता तानाशाही और राजतंत्रों से मुक्ति कराना चाहती है, परंतु वापस राजतंत्र आने वाला है। इसलिए जनता आप देखना है इस बार क्या सबक सिखाती है, आपको चौंकाने वाले नतीजे नजर आएंगे। और चुनाव लड़ना और चुनाव खड़ा करना अलग तरह की चीज है। देखिए जनता नीति रीति पर वोट देती है, कांग्रेस की नीति रीति अलग तरह की है। ये एक तरह की कॉर्पोरेट पार्टी है, बीजेपी कॉर्पोरेट तरीके से चुनाव लड़ती है, परंतु जनता की समझ में एक बार ना करके दूसरी बार जरूर समझ में आ जाती है। इनको 2 बार देख लिया, तीसरी बार फिर वही नए नए बहाने कि आपके साथ 400 पार, क्या 400 पार, 400 पार तो महंगाई की मार, युवाओं की मार, बेरोजगारी की मार, इस तरह की चीजों पर भी जनता सोचती है। ऐसा नहीं व्यवहार से ही काम नहीं चलेगा। इनके 25 सांसद हैं, आप 25 सांसदों की आप उपलब्धि गिना दीजिए पूरे राजस्थान में, एक भी ऐतिहासिक उपलब्धि गिना दीजिए जिसको ये बना सके कि सांसदों ने ये किया। बस मोदी जी के नाम पर वोट दे दें। भाई रोड बनाने मोदी जी थोड़ी आएंगे, क्षेत्रीय विकास मोदी जी थोड़ी कराएंगे, करना तो इनको ही पड़ेगा। क्षेत्र में कोई सांसद सक्रिय नहीं है, 25 सांसद, 1-2 सांसद को छोड़ करके बाकी आप कहीं करा लीजिए सर्वे, कोई सांसद सक्रिय 5 साल तक नजर नहीं आते ग्राउंड पर कोई भी सांसद। आप बता दीजिए 25 नेम प्लेट बता दीजिए इनकी जिन्होंने कोई विकास कराया हो इस तरह का। तो मीना शर्मा जी, बातें बनाना अलग तरह की चीज है, वो ग्राउंड पर काम करना अलग तरह की चीज है। एक आदमी के नाम पे चुनाव आप बार बार जीतोगे, ये जनता समझ चुकी है। एक आदमी के नाम पे ज्यादा जनता को आप गुमराह नहीं कर सकते। सभी को, ये प्रजातंत्र है, सभी को काम करना होता है। आप बताइए, रेल का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री जी आते हैं, रेल मंत्री का क्या काम है? पोर्टफोलियो के 3-3 मंत्री है, बताओ रेल मंत्री कोई काम है? उड़ियन मंत्री का कोई काम नहीं। आप बताइए दूरसंचार मंत्रालय की क्या स्थिति है? रेल मंत्री काम कर रहे हैं, उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? डिसिप्लिन है, अच्छी बात है। रेल मंत्री क्या करेंगे? नहीं, रेल मंत्री क्या करेंगे? वो तो सारा काम वही कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। रेल मंत्री का कोई नाम ही नहीं है, कहीं दिख ही नहीं रहे रेल मंत्री ग्राउंड पे। तो इस मुद्दे पर गोविंद राम मेघवाल को वहां पर वोट देंगे, जनता के पास आप जाएंगे कि भाई देखिए सारी चीजें इफेक्ट करती है इस चीज में। देखिए ये एक मुद्दा नहीं है, और कई तरह की चीज है। आप ग्राउंड पे लोग देखते हैं काम को, ग्राउंड पे क्या है जी। तो ग्राउंड पे क्या है राजेंद्र मधुकर जी, ग्राउंड की स्थिति शेखावाटी इलाके में जो जाट हैं वो बीकानेर के जाट को क्या संदेश दे रहे हैं? बीजेपी के साथ हैं कि कांग्रेस के साथ हैं? देखिए मीना जी, ये बात तो तय है कि निश्चित रूप से शेखावाटी की जाट कांग्रेस को अधिक वोटकास्टिंग करते हैं, ये बात सच है। और यहाँ पर लेकिन एक स्थिति ये है, शेखावाटी भी बड़ा विचित्र क्षेत्र है, और विशेष रूप से सीकर की बात कर लेते हैं। सीकर में कम्युनिस्ट और कांग्रेस आमने सामने चुनाव लड़ते हैं। नहीं राजेंद्र मधुकर जी, सीकर से लेकर बीकानेर तक, अगर हम बीकानेर सीट की बात करें तो बीकानेर पे इसका सीकर से असर कितना है, मैं ये समझना चाह रही हूँ आपको, जाट राजनीति का। जी बिल्कुल, मैं थोड़ा सा आपको समझाना, जाट राजनीति और कम्युनिस्ट राजनीति और किसान, तीनों को मैं जोड़ने की कोशिश करता हूं कि आप सबसे पहले मैं सीकर की बात कर लेता हूं, फिर बीकानेर तक जाऊंगा। सीकर की स्थिति यह है कि यहाँ पर स्वयं गोविंद सिंह डोटासरा ने चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि हरावल दस्ते में वो आते थे, सचिन पायलट आते थे, अशोक गहलोत आते थे। शेखावाटी के हरावल दस्ते में स्वयं गोविंद सिंह डोटासरा थे। उन्होंने सीताराम लाबा को टिकट नहीं दिलाई क्योंकि वो ये भयभीत थे कि कोई जाट नेता स्थापित नहीं हो जाए। उन्होंने महादेव सिंह को टिकट नहीं दिलाने दी कि आप 25 साल के हो गए। सुनीता गठेला को टिकट नहीं दिलाने दी। अब देखिएगा वो कैसे वोट, ये बात तो सच है कि उन्होंने राहुल कस्बा वाला फैक्टर सीकर में भी यहाँ पर फैलाने की कोशिश की कि देखिएगा राहुल कस्बा एक जाट नेता की टिकट काटी गई। लेकिन यहाँ पर अलग अलग समीकरण बन रहे हैं हर जिले के। सीकर की बात करें तो धोद में 1993 में दिग्गज नेता रामदेव सिंह मैरिया को अमराराम ने परास्त किया, 98 में परास्त किया, 2003 में परास्त किया। 3 बार जहां कॉमरेड मजबूत हुए वहां कांग्रेस मजबूत हुई है। तो आप मान के चलिएगा कि वहीं दातारामगढ़ में दिग्गज नेता नारायण सिंह को परास्त किया अमराराम ने 2008 में,
अब ये बताएगा कि जहां एक तरफ जो विधानसभा में आमने सामने वो चुनाव लड़ते हैं, वहीं लोकसभा में कैसे उसकी सत्ता को स्वीकार कर लेंगे, एक प्रश्न है। दूसरा है कि राहुल कसबा का प्रभाव अवश्य यहाँ पर पड़ेगा, इस बात को हम मान रहे हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर चूंकि जाट ही कम्युनिस्ट है और जाट ही कांग्रेस में, दोनों लगभग, ऐसी स्थिति में न तो परशुराम मोरदिया धोद से टिकट उनको वोट दिलाएंगे, न नारायण सिंह दिलाएंगे दातारामगढ़ से, और न महादेव सिंह घड़ेला से दिलाएंगे। बात कर लेते हैं चूरू की, तो चूरू में कहने को कह सकते हैं कि साहब यहाँ पर चूरू में लामबंद हुए। ये मानता हूं इस बात को कि पिछली बार की जो जीत है उसकी बजाय बीजेपी की जीत में गिरावट आएगी, और गोविंद सिंह डोटासरा कहीं ना कहीं चूरू में इस बात को बताने में सफल हुए हैं कि देखिए यहाँ पर हर बार कहते हैं सामंतशाही बड़ी है, एक व्यक्ति ने टिकट कटवा दी, हम मोरिया बुला देंगे। इसका असर बीकानेर पर मुझे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इस बात को मानना पड़ेगा। निश्चित रूप से शेखावाटी का असर, जो जाट वोट जो आकर्षित हो रहे हैं कांग्रेस में, वो बीकानेर में भी होंगे। जी मैडम। जी, तो अगर बीकानेर में जाता है कांग्रेस को जाट वोट, तो उससे बीकानेर की सीट पर कितना चैलेंज, चुनौती अर्जुन राम मेघवाल के लिए होती है और होती दिख रही है आपको, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा? नहीं, चुनौती तो खैर आएगी, सामने से जाट वोट अगर कांग्रेस की तरफ झुकेगा तो चुनौती तो आएगी। मगर मैं कुछ और बात की, और जो कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे थे उसका मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा अर्जुन राम मेघवाल के लिए। ये हालांकि वहाँ रेलवे की बहुत बड़ी समस्या है बीकानेर में, वो मेरे भाई बीकानेर के बता सकते हैं ज्यादा, ट्रांसपोर्ट की समस्या, ये तो समस्या है, वो ज्यादा अच्छा समझते हैं। मगर बीइंग ए कानून मिनिस्टर, जितने कानूनों का अच्छा परिवर्तन अर्जुन राम जी के टाइम पे हुआ है, उसका यहाँ कोई भी जिक्र नहीं हो रहा। 3 तलाक पे कानून बना, वो अर्जुन राम जी के टाइम पे बना। नागरिक संहिता ICA, वो इन्हीं के टाइम पे आई। धारा 370 इनके टाइम पे आई, हटी। उसके अलावा अभी CRPC को हटा दिया गया। 1 जुलाई से नया कानून आ रहा है, ताकि हमारे देश में जो मुकदमे बढ़ रहे हैं उसको कम करने के लिए एक नई न्याय संहिता लेके आए हैं। उसमें पूरा योगदान अर्जुन राम जी मेघवाल का है। तो मगर जो भारतीय जनता पार्टी जो असली जो मुद्दे है ना, उसको ऊपर अभी फोकस कर ही नहीं रही है। मैंने जैसे आपको कहा था पिछली वाले के अंदर कि बीकानेर अपने भीलवाड़ा से दामोदर अग्रवाल आएंगे, उसके एक दिन बाद दामोदर अग्रवाल को वहां से टिकट दिया, क्योंकि मैंने पर्सनली इन बातों पे जिक्र किया हुआ है। मैंने डिस्कस करने, मैं यहाँ जो भी बोलता हूँ ना मेरे खुद के विचार होते हैं जब तक कि मैं किसी बात पे डिस्कस नहीं कर लेता। तो मैंने अर्जुन राम जी से कानून को लेकर के बहुत ज्यादा डिस्कस किया, और उन्होंने जो कानून बताया, इसके अलावा वो अब ये 3 तलाक जो मुस्लिम महिलाओं को कितना फायदा कर रहा है। हालांकि ये माना जा रहा है कि मुस्लिम वोटर्स कांग्रेस की तरफ झुके हुए हैं, मगर क्या मुस्लिम महिला झुकेंगी? ये पूरे नेशनल का सवाल है, क्योंकि 3 तलाक से उनको कितना फायदा हुआ है। आज उनकी जो लाइफ है वो कितनी सुरक्षित हो गई है उनके घरों में, उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, ये उस कानून का असर है। समान नागरिक संहिता, जो जिसमें बाहर के लोगों को पर वो देंगे, पर नागरिकता यहाँ देंगे, वो वाला कानून कितना इफेक्टिव है, जिसको लेकर के कम्युनिटी विरोध कर रही है। इसके अलावा न्याय संहिता का इतना दूरगामी परिणाम होगा जिसकी हद नहीं। हर हालत में हर FIR को लॉन्च किया जाएगा, हर FIR पे थानों में कार्रवाई होगी, और 3 महीने के अंदर उसके ऊपर मुकदमा होगा, और समयबद्ध तरीके से जो न्यायालयों में पेंडिंग है उसको खत्म किया जाएगा। अभी तो ये भी उम्मीद है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जो न्याय व्यवस्था को लेकर जो बातचीत चल रही है, अर्जुन राम जी के टाइम से बहस चली है, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो नई व्यवस्था आएगी उससे देश के अंदर जो लाखों करोड़ मुकदमे पड़े हुए हैं उससे जनता को राहत मिलेगी। मीना जी, 80 करोड़ लोग प्रभावित है न्याय मुकदमों से, जिनको न्याय की आस है। अगर ये न्याय व्यवस्था अर्जुन जी राम मेघवाल के रहते हुए सुधर जाती है, एक बार और चांस मिलता है उनको, तो बहुत देश के अंदर दूरगामी परिणाम आएंगे। जी, तो ऐसे में एक तरफ कानून मंत्री के रूप में उनका योगदान जो है वो है, और दूसरी तरफ उनका व्यवहार है, और तीसरी तरफ एक समाज विशेष की भूमिका है जो बीकानेर में
इस चुनाव की दिशा को तय करती है। तो वो चुनाव की दिशा श्याम सुंदर शर्मा जी, इस वक्त जो बीकानेर की स्थिति आप जयपुर से बैठकर देख रहे हैं और आप बीकानेर के लोगों से संवाद भी करते हैं, बात भी होती है, आपको क्या समझ में आ रही है बीकानेर में इस वक्त? अब देखिएगा कि मीना जी, जिस प्रकार से मुनीष जी कह रहे थे कि कानून मंत्री बनने के बाद बीकानेर को एक सबसे बड़ी मांग होनी चाहिए, जो है उठ भी रही है, कि हाई कोर्ट की बेंच बीकानेर में आ जाए। अगर कानून देश का है तो बीकानेर में बहुत बड़ी मांग है, पुराने समय से मांग होती आई है। मधु जी जानते हैं, चेतन जी भी जानते हैं कि सबसे बड़ी मांग है एक कोर्ट गेट का जो क्रॉसिंग वाला मामला है, वो बहुत सालों से अटका पड़ा है। केंद्र में मंत्री कितनी बार रह लिए अर्जुन, उस समस्या का समाधान नहीं करा पाए। क्यों नहीं करा पाए? केंद्र में मंत्री होने के बावजूद मेरे शहर को नहीं सुधार पाए, तो देश में चाहे कुछ भी करो, उससे क्या लेना देना। अब देखिए 2009 में निश्चित रूप से ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई। इससे पहले तो बलराम जाखड़ भी आकर के बाहर से लड़के गए थे। बीकानेर वाले तो बाहर वालों को जिता के भेजा ही करते हैं। इसके बाद धर्मेंद्र, फिल्म स्टार धर्मेंद्र तो यहाँ आए थे और क्या करके गए, वो तो चेतन जी बहुत अच्छी तरह से बता सकते हैं, मधु जी को पता होगा। लेकिन जिस प्रकार से बाहर के लोग आके जीत के चले गए, हमने अपने व्यक्ति को यहाँ जो आईएएस था, जो अदर सर्विसेज से आईएएस बना, उसके सपने सजोने के लिए हमने उसको निर्वाचित किया। चौथी बार निर्वाचित करने के लिए तैयारी भी कर रहे हैं हम। 3 बार की क्या उपलब्धि है वो बताएं। वो तो कह रहे थे कि श्रमिक वाला जो है वो हम उसको हब बना करके कहेंगे कि पाइपलाइन आ जाएगी तो हम यहाँ पर हब बना देंगे। वो सपना दिखाते हैं वो निश्चित रूप से। जिस प्रकार से कह रहे थे कि भाई हमारे यहाँ तो पोटास बहुत अच्छी मात्रा में निकल गया है, तो हम यहाँ पे रोजगार भी दे पाएंगे। जिप्सम बहुत है, क्या होता होगा। लेकिन जो अवैध माइनिंग होती है उसके पर तो रोक लगा पाने में सक्षम हो नहीं पाए। जिस प्रकार की स्थिति है, मैं देख रहे थे केंद्र का मंत्री होने, कानून मंत्री होने के बाद भी अगर एश्योर करे कि मैं हाई कोर्ट की बेंच ला के दे दूंगा, जैसे जो क्या उदयपुर वाले भी कह रहे हैं और बीकानेर वाले भी कह रहे हैं, तोड़ो हाई कोर्ट को। जिस प्रकार से हो रहा है कि भाई अगर जयपुर में बेंच आ सकती है तो बीकानेर और जोधपुर में, बीकानेर और उदयपुर में क्यों नहीं जा सकती? आम व्यक्ति श्याम जी घोषणा तो हुई है, श्याम जी घोषणा तो हुई है अभी चंद्रचूड़ के टाइम पे। देखिए घोषणा होने से काम थोड़ा चलता है। यहाँ तो तीन अरे तो आप देखिए घोषणा तो कब पूरी होगी? ये तो कानून मंत्री है ना, कहे मैं केंद्र सरकार में हूँ, मैं प्रधानमंत्री को कह करके यहाँ पर बेंच ला करके दिखाऊंगा, उदयपुर को भी दिलाऊंगा, तो फिर सीट पक्की होने में तो बहुत अच्छी आसानी हो सकती है ना। हम रेलवे क्रॉसिंग क्यों नहीं बना पाए? कल्ला जी तो रोज बैठ करके अधिकारियों के साथ बैठ करके बात करते थे, चेतन जी उसको पूरा नहीं करा पाए कल्ला जी, बीटी कल्ला जी कहते रह गए और सत्ता से चले गए। अब देखिए स्थिति है, गोविंद राम मेघवाल तो बीजेपी के ही हैं। अब चेतन जी आप ही के पुराने व्यक्ति हैं, संसदीय सचिव थे, आपसे नाराज होकर क्यों गए मुझे नहीं पता। क्योंकि देखिएगा वसुंधरा जी के व्यक्ति थे ये तो खासम खास, अब नाराज होकर के चले गए। इनके परिवार में निश्चित रूप से प्रधान भी कौन कौन बनता है आप तो जानते हो किस तरह की स्थिति है। देखिए 2 सीटों पर तो अभी कांग्रेस है, रामेश्वर डूडी की पत्नी जीती है या और शिमला देवी जीती है, और वो तो देखिएगा कि अनूपगढ़ तो आपका है ही नहीं, वो तो दूसरा है। तो अलग ही तरह से बीकानेर जिले कई आपके जुड़ते हैं बीकानेर, तो इसलिए बीकानेर के रसगुल्ले मीठे तो होते हैं, लेकिन मिठास किसको पसंद आती किसको नहीं आती मुझको नहीं पता। बीकानेर की भुजिया विदेशों तक प्रसिद्ध है, लेकिन बीकानेर का विकास जिस दृष्टि से होना चाहिए, सड़कें टूटी हैं, आज भी सड़कें चल पाने में स्थिति ठीक होगी। गांव की तो अलग बात छोड़ दीजिए, शहर की सड़क कितनी खराब है। अब देखिए देवी सिंह भाटी अब तक बाहर निकल के क्यों नहीं आए मुझे नहीं पता, क्योंकि देखिए उनके पोते को तो बना लिया उन्होंने, अब बीमार है क्या है मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, जिस तरह की स्थितियां हैं निश्चित तौर पर अर्जुन राम मेघवाल के साथ कुछ परिस्थितियां तो ऐसी है। अब जाट नाराज है, बीजेपी से क्यों नाराज है? सतीश पूनिया को टिकट नहीं दिया था, राहुल कसवा को टिकट नहीं दिया था, क्योंकि उसकी कसक तो कुछ ना कुछ आएगी, क्योंकि शेखावटी से आते हुए बीकानेर आते हैं। अब बीकानेर की माता को पूजने के लिए पहले सालासर भी देखना पड़ता है, अब खाटू श्याम जी भी जाना पड़ता है, तो वो उसका असर तो निश्चित रूप से इस सीट पे देखने को मिलेगा। लेकिन मैं कह सकता हूं कि अर्जुन लाल मेघवाल केंद्र में कैबिनेट मंत्री तो नहीं है, स्वतंत्र प्रभार राज्य सरकार राज्य मंत्री है, लेकिन कैबिनेट के बराबर पावर तो रखते हैं। लेकिन उन्होंने नारी शक्ति बंधन अधिनियम भी हमारे यहाँ हम नहीं रखा इस बार, जो कि उनकी उपलब्धि यही है कि उन्होंने नारी शक्ति बंधन नई पार्लियामेंट में रखा और उसे पारित भी किया और देखने को मिल रहा है कुछ तो। लेकिन जिस प्रकार से
बीकानेर को जो मिलना चाहिए था, 10 साल के शासन में जो कुछ देना चाहिए था, क्या चेतन जी वो दिला पाने में सक्षम हुए? क्या आप संतुष्ट हैं क्या? हमारा सांसद प्यार से बात कर लेता है, क्योंकि वो बैठकर सड़क हो क्या पेड़ पे बैठ करके बात करके लोगों को कहता था, देखिए डायल आ रहा है, ऊपर से आ रहा है। तो ये तो क्या कहेंगे, आपकी कनेक्टिविटी कितनी अच्छी थी कि पेड़ पे बैठ करके मंत्री बात कराता था या बैठ करके रेल में घूम लेता था। इससे काम चलने वाला नहीं है, देखिएगा। इसलिए निश्चित रूप से उसको वादे करने पड़ेंगे बड़े। और प्रधानमंत्री जी जो आज कोटपुतली में कह के गए थे, अब वो देखिएगा तीसरी बार, क्योंकि वो कह रहे थे कि अभी तो टेलर है, अभी तो पिक्चर बाकी है। अब पिक्चर बाकी है, उसमें अर्जुन जी मेघवाल बीकानेर को क्या बड़ी चीज दिला पाएंगे, इसलिए उनको वादे करने पड़ेंगे। जी, देखिएगा कि रोड को ठीक करा पाएंगे, जो हमारी रेलवे की समस्या तीन का बार के सांसद, 2 बार के मंत्री। पहली बार जब बने तो कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन 2 बार आपकी सरकार। तो 3 बार के सांसद को जितना काम अपने इलाके में करना चाहिए, डॉक्टर चेतन राज पुरोहित, आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा काम किए, पहली बात। दूसरी बात, 5 मित्रों का जवाब देना है मीना जी, 1 मिनट का समय दीजिए। मधु जी, भाई साहब ने गुटबा जी की बात की, बिहारी जी की बात की, ताराचंद जी की बात की, देवी सिंह जी की बात की। हमेशा चर्चाएं होती है, हर चुनाव में होती है, लेकिन जीत का मार्जिन 3 लाख से ऊपर हम चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? कि जनता चाहती है। जनता ही माई बाप है लोक चुनाव के अंदर। जनता जब चाहती है तो कोई रोक नहीं सकता। जनता कब चाहती है? भारतीय जनता पार्टी 2 मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। पहली, विकास के मुद्दे पर, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया, माननीय भजन लाल जी ने जो, उसके मुद्दे पर। दूसरा मुद्दा हमारा राष्ट्रवाद। जैसे अभी सभी मित्र कह रहे थे, बात नहीं की, CAA की बात नहीं की, श्री राम मंदिर की बात नहीं की, 3 तलाक की बात नहीं की, नारी शक्ति वंदन की बात नहीं की। करेंगे, सब बात कर रहे हैं, लेकिन विकास पहले। राष्ट्रवाद और विकास, इन दोनों को साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतरी है। मैंने नहीं चर्चा की श्री राम मंदिर की, मीना जी आपने देखा होगा, मैंने नहीं बात की। क्यों? क्योंकि हमारे पास विकास के मुद्दे पर, अभी सड़कों की बात की, भारतमाला इसी लोकसभा से निकली है। जामनगर अमृतसर हाईवे, सुपर एक्सप्रेस हाईवे यहीं से निकला है। पोटास खनन यहाँ पे शुरू हुआ है। तेल के कुएं के लिए यहाँ बात चल रही है, खुदाई शुरू हुई है। ग्राउंड नट मूंगफली रिसर्च सेंटर, जो यहाँ के किसानों की सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन करते हैं, उनको राहत देने के लिए माननीय अर्जुन राम जी ने काम किया है, और सेंटर बीकानेर लाने के लिए उसके लिए नींव भी रखी है। मैं कहना चाहता हूँ, भारत सरकार के एग्रीकल्चर से संबंधित 5 इंस्टीट्यूट बीकानेर शहर में हैं। चाहे वो CIH हो, चाहे वो काजरी हो, चाहे सीप एंड वूल हो, चाहे कैमल फार्म हो, चाहे इक्वाइन फार्म हो। माननीय अर्जुन राम जी ने इन 500 सेंटरों में जिस प्रकार से विकास की गतिविधियों को आगे बढ़ाया है और जिस प्रकार से मदद की है, चाहे बजट के माध्यम से मदद की है, चाहे अन्य कामों से मदद की है, चाहे प्रोजेक्ट लाने में मदद की है। क्योंकि मैं स्वयं माननीय अर्जुन राम जी के पास जाता हूँ, तो कभी भी मैंने ये दिन आज तक नहीं देखा कि 1 मिनट भी उन्होंने कहीं इंतजार कराया। रेलवे स्टेशन पर भी जब ट्रेन रवाना होने लगती है, तो हमारे मंत्री जी एक बेंच पर बैठ के फाइलें, लोगों की एप्लीकेशन लेते हैं, सुनते हैं। और सबसे बड़ी बात मीना जी, खाली सुनना नहीं है, सुनने से काम नहीं चलता। राजनीति में परिणाम चाहिए, और अर्जुन राम जी परिणाम देता। अभी वर्चुअल बेंच की बात की थी हमारे मित्र ने, जरूर, बिल्कुल, वर्चुअल बेंच की यहाँ बड़ी एक मांग थी, जिनको माननीय अर्जुन राम जी ने पूरा किया है। और माननीय बार एसोसिएशन बीकानेर किया, उन्होंने सम्मानित भी किया। अगर अर्जुन राम जी के काम गिनाने, हमने एक पैम्पलेट भी जारी किया है, जिसके अंदर अर्जुन राम जी ने जो काम कराए हैं पिछले 14 सालों में, पूरी मीना जी बुकलेट पब्लिश की हमने। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के जनता के बीच में जाता है। कांग्रेस के जैसे नहीं है कि हवा भाई बातें करके जाता है। हमारे कांग्रेस के मित्र वैसे बोल रहे थे, जैसे मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये राष्ट्रीय प्रवक्ता हो गए हैं। ये मणिपुर पे जा रहे थे, ये दिल्ली पे जा रहे थे, ये बिहार, अपन राजस्थान में बीकानेर की सीट की बात कर रहे हैं, अपन राजस्थान की बात करिए। आप काम गिनाइए। आप कांग्रेस की 5 साल की सरकार रही है राजस्थान में, उनके काम गिनाइए। गोविंद राम जी जाके कहे हमने ये काम किया खाजूवाला में, हमने ये काम किया अनूपगढ़ में, हमने ये काम किया लूणकंसर में, हमने ये काम किया नोखा में। बताइए, कुछ नहीं है बताने के लिए। क्यों नहीं है? कि काम कुछ किया नहीं, बताने के लिए कुछ है नहीं। मधु आचार्य जी, राज्य सरकार में रहते हुए गोविंद राम मेघवाल ने कितने काम किए जिससे कि वो जनता के बीच में जाएं। जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि CP जोशी, गुलाब चंद कटारिया, ये सब लोग
2009 के चुनाव में जो है विधायक का चुनाव हारे, लेकिन लोकसभा का चुनाव जीते। तो गोविंद राम मेघवाल के समर्थन में, पक्ष में ऐसे कौन से काम हैं जो वो बता सकते हैं कि विधानसभा में भले मुझे नहीं चुना हो लेकिन लोकसभा में चुने? जैसे अभी चेतन जी सारे जो अर्जुन राम जी के काम गिना रहे थे ना, वो केंद्र सरकार के काम है। और ये जो बड़े संस्थान 5 खुले हुए हैं, ये आज के नहीं खुले हुए हैं, वर्षों के खुले हुए हैं। नहीं, मैंने कहा मदद की है, मैंने बजट के बारे में बताया है, अन्य इक्विपमेंट के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में बताया। हवाई अड्डे पे बात क्यों नहीं करते? हवाई अड्डा कितनी बार झांसा दिया इस सांसद ने, यहाँ से कलकत्ता के लिए उड़ान चलेगी, अहमदाबाद के लिए चलेगी, असम के लिए चलेगी, एक भी चली? दिल्ली की नहीं चलती, 2 दिन नहीं चलती सत्ता में, नहीं किया। मैं उनको आगे बता रहा हूं, लेकिन सच होता है। आप मुझे गिना दीजिए कि अर्जुन राम मेघवाल ने 15 साल के सांसद काल में 5 नई ट्रेनें चलाई हो तो बीकानेर से, 5 भी नई ट्रेन चली हो तो बता दीजिए। नंबर 2, आप कहते हैं गुटबाजी नहीं है, गुटबाजी बहुत है, लेकिन ये चुनाव जैसा आपने आरंभ में कहा, मैं सहमत हूं कि लोकसभा चुनाव में वोट पड़ने का ट्रेंड थोड़ा अलग होता है, विधानसभा वाला नहीं होता। क्योंकि कांग्रेस के साथ भी एक बड़ी दिक्कत है, चाहे बीडी कल्ला हो, चाहे भंवर सिंह भाटी हो, और चाहे कोई और हो, वो लोग लोकसभा का चुनाव कभी भी अपने विधानसभा चुनाव की तरह नहीं लड़ते। उनको लगता है कि चुनाव कोई लोकसभा का उम्मीदवार लड़ रहा है, इसलिए वो वोट कलेक्ट नहीं करते। अर्जुन राम जी की सबसे बड़ी खूबी सहजता से उसकी उपलब्धता है। अब हाईकोर्ट बेंच की बात हमारे पत्रकार मित्र ने भी कही, आप भी बोल रहे हो, हाईकोर्ट बेंच से आप संतुष्ट हो? बीकानेर की ये डिमांड थी, बीकानेर की यही डिमांड थी केवल, ये इतने साल से इसी के लिए लड़ रहे थे। आज भी मुकदमा दर्ज करवाने के लिए जोधपुर जाना पड़ेगा, केवल और केवल बहस वर्चुअल होगी, जबकि बीकानेर तो पूरी बेंच मांग रहा था जयपुर की तरह। यहाँ ये एक अलग बात है, लेकिन जितना भी दिला पाए। और देखिए चेतन जी, बुरा मत मानना, छोटे भाई हैं चेतन जी मेरे, इसलिए इनको कह भी लेता हूं मैं कि दरअसल मोदी राज में फैसले मंत्री कम लिया करते हैं, पूरी सरकार लिया करती है। आप एक व्यक्ति का नाम दूंगा तो नाराज हो जाओगे, पूरी सरकार लिया करती है, इसलिए दिक्कतें हैं। लेकिन जितनी सीमाएं अर्जुन राम जी की है ना, उसको देखते हुए पोटास का बड़ा काम किया, आप गिना नहीं रहे हो लोन कंटर में, मैं मानता हूं वो बहुत बड़ा काम है। एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया है, वो बहुत बड़ा काम है, लेकिन आपको भी पता है ड्राईपोर्ट 10 साल से पेंडिंग पड़ा है, अपना रिंग रोड पेंडिंग पड़ी है। वसुंधरा जी के बीजेपी के शासन की मीना जी उल्लेख करे थे कि 2 बार था, एक बार तो जो बीजेपी का शासन था उससे ही तालमेल नहीं था अर्जुन राम जी का, वसुंधरा जी के और उनके बीच में तालमेल ही नहीं था, तो क्या काम होता। अब उम्मीद इसलिए बनती है क्योंकि अर्जुन राम मेघवाल आज भाजपा की राजनीति में और पर्टिकुलर दलित राजनीति में देश का बड़ा चेहरा है, देश में बड़े मंत्री हैं वो, और उनका खुद का व्यवहार बड़ा विनम्र है, इसलिए अब उम्मीद जगती है कि यहाँ जो नई सरकार आई है भाजपा की, दिल्ली में रहकर तमाम जो पार्टी की सीनियर लीडरशिप है उनके साथ उनका कोऑर्डिनल रिलेशन जो है, और सब मंत्रियों के साथ, और बल्कि पार्टी के संगठन में लोगों के साथ उन्होंने जो अपनी पकड़ बनाई है, अपनी मजबूती बनाई है, निरंतरता से, निरंतर काम करने से, वो भी उनके लिए प्लस है। अब जनता उसमें कितना प्लस करती है वो एक अलग मुद्दा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर हमारी कोशिश होती है कि हम आपके लिए यानी जनता के लिए, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को हर दिन साझा करें। आज बीकानेर लोकसभा सीट की तस्वीर हमने आपके साथ साझा की, आपने सुना। अब बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो वोटर हैं, वहां के मतदाता हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, वो अगर इस लोकसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई जानकारियां हमारे साथ साझा करना चाहते हैं न्यूज़ 24 पर, तो हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने सुझाव दे सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।